तो दोस्तों आज हो गया 21 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में अगले महीने होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में सभी दल एक दूसरे पर अपने अपने अंदाज में निशाना साध रहे हैं। इस चुनावी जंग में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी घसीट लाए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली वासियों से कहा है कि वो आगामी नगर निगम चुनाव में उन लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली में विकास और कल्याण कार्य को रोकना चाहते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मांगा है। साथ ही उन्होंने कोश्यारी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को उनके पद से तुरंत हटा देना चाहिए। संजय राउत ने राज्यपाल कोश्यारी के शिवाजी हुए पुराने वाले बयान को राज्य का अपमान बताया है। दिल्ली की विशेष अदालत जेल में बंद सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर सोमवार यानी कि आज सुनवाई करेगी जिसमें ईडी के खिलाफ कथित रूप से मीडिया को सीसीटीवी फुटेज लीक करने के मामले में अवमानना कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश विकास डूल ने शनिवार को ईडी को सत्येंद्र जैन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी पर सीसीटीवी फुटेज लीक करने का आरोप लगाया है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने बताया है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी रमाकांत कश्यप का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के खिलाफ रविवार को ऑनलाइन हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की गई है, जिसके माध्यम से कोर्ट को सारे तथ्यों से अवगत कराते हुए इस मामले में न्याय की गुहार लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से निकाय चुनाव का बिगुल फूंकते हुए आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाओ। इससे नगरीय क्षेत्रों का हर पहलू से विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि विकास के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अच्छी सरकार जरूरी है। संभल जनपद के बहजोई में रविवार को महापंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर और ट्विटर से ही किसान आंदोलन की जीत होगी। किसान के ट्रैक्टर के आगे लगा बम्पर ही आंदोलन का हथियार होगा। ट्रैक्टर जैसे खेत पर चलता है वैसे ही सड़कों पर भी चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत में शामिल किसानों से कहा कि विपक्ष कमजोर है, वो सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, अपना आंदोलन आपको खुद लड़ना पड़ेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को हराने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों साथ मिलकर कुर्नी में चुनावी रैली करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की दोबारा सरकार बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। बिहार के सोनपुर मेला ग्राउंड में चिड़िया बाजार के समीप रविवार की शाम अचानक एक झूले के दोनों तरफ का साइडर टूट गया। साइडर टूटकर बिजली के तार पर गिरा। इससे बिजली का तार भी टूट गया और आसपास के इलाके में अंधेरा छा गया। वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। भगदड़ मचते ही मेला घूम रहे लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच झूला पर बैठे लोग भी घबराहट में झूले पर से कूदने लगे। इस घटना में एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। हैदराबाद में एमआईएम के 3 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को सर तन से जुदा का नारा लगाने के आरोप में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ 22 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर उन्होंने ऐसी नारेबाजी की थी। सर्दी शुरू होने के साथ ही कोहरा शुरू हो गया है। कोहरे ने रेल यात्रियों को झटका सा दिया है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से मंडल की कई ट्रेनों पर ब्रेक लग जाएगा। मुरादाबाद से गुजरने वाली 38 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि 12 ट्रेनों के संचालन की अवधि घटाई गई है। 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेगी। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुल 54 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पाकिस्तान का बिना नाम लिए उस पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुछ देश बार बार आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लिया है। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है और इसलिए सभी देशों को राजनीतिक से परे सोचना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय के बयान में ये जानकारी दी गई है। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप ये 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब चुनाव आते हैं तो वे हिंदू खतरे में है कहना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी बातों के झांसे में नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक सभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा है कि कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, उसके इंसान भ्रष्ट होते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वो चुनाव के दौरान हिंदू खतरे में है का खूब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसके झांसे में ना आए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को कहा कि जो लोग सावरकर पर टिप्पणी करने की वजह से उनके पार्टी नेता राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि हिंदुत्व के विचारक को अंग्रेजों से 60 रुपए की मासिक पेंशन क्यों मिल रही थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र चरण के दौरान इस सप्ताह की शुरुआत में सावरकर पर टिप्पणी की थी। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के विकास में तमिलनाडु के योगदान को विशेष बताया। 1 महीने तक चलने वाली काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और तमिल से आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान काशी में मिनी तमिलनाडु की झलक दिखाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में संगमों का विशेष महत्व रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने शनिवार को भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा मुख्यमंत्री का मुर्गा बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान किसी सड़क छाप पार्टी के अध्यक्ष का बयान लग रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक अति पिछड़े के बेटे को सड़क पर लाने के लिए बेचैन है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गोपालगंज के बाद अब कुर्नी में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गेम बिगाड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। MIM ने कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि गुलाम मुर्तजा JDU के साथ ही साथ RJD में भी रह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुर्नी की चुनावी लड़ाई में गुलाम मुर्तजा अंसारी को कितने वोट मिलते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर पर टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। फडणवीस ने एक के बाद एक ट्वीट कर कई दस्तावेज भी शेयर किए हैं। बहस में इंदिरा गांधी को लाते हुए फडणवीस ने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया 1980 का एक पत्र भी पोस्ट किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी दादी का लिखा हुआ पत्र पढ़ना चाहिए। बिहार में खाद की किल्लत पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार के मंत्री आमने सामने आ गए हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने जहां केंद्र सरकार पर राज्यों में खाद का आवंटन न देकर भेदभाव बरतने और किसानों और गरीबों के बीच नीतीश सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर खाद की कमी से जुड़ी खबरों को गलत और भ्रामक करार देते हुए कहा है कि देश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा पूरी तरह से जुट गई है। डिम्पल यादव की जीत के लिए अखिलेश यादव के साथ ही साथ सपा का पूरा अमला मैदान में है। मैनपुरी में सपा की जीत होगी या फिर कमल खिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव को डिम्पल यादव की जीत को लेकर कहीं न कहीं पूरा विश्वास भी है।